कौन? निधि ने कहा। तुम्हारा ये भाई और कौन? ये क्या हमेशा ऐसे ही बात करते हैं? मीरा ने खींचते हुए कहा। उसका कुछ कह नहीं सकते मीरा, वो कब खुश होता है कब गुस्से में, कभी कभी तो लगता जैसे वो मेरा और अर्जुन भैया का भाई है ही नहीं, निधि ने कहा। मीरा को खामोश देखकर निधि ने कहा, अरे छोड़ो, तुम क्या खामखा उस गधे के लिए अपना मूड खराब कर रही हो, चलो नीचे चलते हैं। निधि और मीरा नीचे चली आई। मीरा ने देखा अक्षत डाइनिंग टेबल पर बैठा फोन में व्यस्त था। मीरा किचन में चली आई। राधा को कॉफी बनाते देखकर मीरा ने कहा, आंटी दीजिए, हम बना देते हैं। मैं बना देती हूँ, उसे किसी और के हाथ की कॉफी पसंद नहीं आती है, राधा ने प्यार से कहा। आप बताइए, हम वैसे बना देंगे, मीरा ने कहा तो राधा ने कप उसे थमा दिया। मीरा राधा से बात करते हुए कॉफी बनाने लगी। कॉफी तैयार हुई तो राधा ने कहा, आंसू बाहर ही होगा, तुम उसे दे आओगी प्लीज? कहकर मीरा बाहर चली आई। उसने कॉफी का मग अक्षत के सामने रखा तो अक्षत ने कहा, ये किस लिए? अभी कुछ देर पहले आपने हमें अपना वक्त दिया तो उसके बदले में हमने कॉफी बना दी। हमें किसी का एहसान लेना पसंद नहीं है, मीरा ने नजरें नीची किए हुए कहा। अक्षत मीरा को देखने लगा तो मीरा ने कॉफी की ओर इशारा करके कहा, ये क्या है? कॉफी, अक्षत ने मीरा को देखते हुए कहा। तो इसमें ध्यान दीजिए, हम में नहीं, मीरा ने फुल एटीट्यूड में कहा, वैसे ही जैसे कुछ देर पहले अक्षत ने कहा था। अक्षत मन ही मन मुस्कुरा उठा तो मीरा ने कहा, पी लीजिए, ठंडी हो जाएगी। मीरा वहां से हॉल की ओर बढ़ गई। अक्षत ने मग उठाया और एक घूंट पीकर कहा, मिस मीरा? मीरा जी? अक्षत के मुंह से मीरा जी सुनकर मीरा हैरानी से पलटी तो अक्षत ने मग को दिखाते हुए कहा, नाइस कॉफी, थैंक यू। मीरा को अक्षत का ये नया रूप कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो वहाँ से चली गई। रात के खाने पर सभी मौजूद थे। तभी अर्जुन परेशान सा बाहर से आया। उसे परेशान देखकर विजय ने कहा, क्या हुआ अर्जुन, इस वक्त कहाँ से आ रहे हो? ऑफिस के काम से गया था पापा, अर्जुन ने कहा। पर आज तो संडे है बेटा, विजय ने कहा। हाँ पापा, लेकिन कोई क्लाइंट था, मुझे बुला लिया और खुद वहाँ आया ही नहीं। पूरे 4 घंटे ड्राइव करके आया हूँ, अर्जुन ने कुर्सी खिसकाकर बैठते हुए कहा। अरे रे, ये तो बहुत गलत हुआ आपके साथ, है ना भैया? अक्षत ने अर्जुन को चिढ़ाते हुए कहा। हाँ, तुझे तो बहाना मिल गया मजाक उड़ाने का, बाहर निकल कर कुछ करो तो समझ आएगा, अर्जुन ने खींचते हुए कहा। अच्छा ठीक है, झगड़ा मत करो, खाना खाओ, राधा ने बीच में कूदते हुए कहा। सभी खाना खाने लगे। अर्जुन को मीरा की हेल्प नहीं करने का मलाल था, लेकिन मीरा को हंसता मुस्कुराता देखकर वो ये मलाल भूल गया। अगले दिन मीरा और निधि कॉलेज में थी। एक्स्ट्रा क्लासेस की वजह से दोनों को शाम तक वहीं रुकना पड़ा। शाम को राधा ने अक्षत से उन्हें ले आने को कहा। अक्षत गाड़ी लेकर कॉलेज के लिए निकल गया। वहाँ क्लासेस खत्म होने के बाद कुछ लड़कियाँ, निधि और मीरा ही बची थी। बाकी सब अपने घर जा चुकी थी। धीरे धीरे वो भी जाने लगी। अब सिर्फ 5 लड़कियां बच गई थी, जिनमें निधि और मीरा भी थी। कुछ टीचर्स थे जो कि स्टाफ रूम में मौजूद थे। 5 लड़कियां एक खाली क्लास में बैठी थी। तभी निधि ने कहा, यार बड़ी बोरियत हो रही है। हाँ यार, सुबह से पढ़ पढ़ के थक चुके हैं, कोई एंटरटेनमेंट भी तो नहीं है यहाँ, एक लड़की ने कहा। मीरा तुम ही कुछ सुना दो यार, दूसरी लड़की ने कहा। हम क्या सुनाए, मीरा ने कहा। मीरा, वो जो गुनगुनाती रहती हो ना तुम कभी कभी, वो सुना दो ना प्लीज, निधि ने कहा। यहाँ कैसे, मीरा ने झिझकते हुए कहा। यहाँ कौन है, सिर्फ हम लोग ही तो है, प्लीज यार सुनाओ ना, कुछ तो बोरियत कम हो, रागिनी ने कहा। प्लीज मीरा, चारों ने एक साथ कहा। अच्छा ठीक है, सुनाते हैं, कहकर मीरा ने आंखें बंद कर ली तो निधि ने कहा, तुमने आंखें क्यों बंद कर ली? जो गाने वाले हैं जब तक उसे महसूस नहीं करेंगे तब तक गाएंगे कैसे, मीरा ने कहा। मीरा तुम्हें जैसे गाना हो गा सकती हो, निधि तू बीच में मत बोल, गाने देना उसे, रागिनी ने कहा। तो मीरा ने अपनी आंखें बंद कर ली और गाना शुरू किया। तुमको छू के भी छूने को करता है दिल, पाके भी पाने को करता है दिल, आवारगी छाने लगी, सांसों में खुशबू आने लगी, दिल पे दीवानगी
छा गई इस कदर, बंद आँखों से भी मुझको आए नजर। कैसे कहे हमें कितनी मोहब्बत है, कितनी मोहब्बत है। कैसे कहे हमें कितनी मोहब्बत है, कितनी मोहब्बत है। आखिरी लाइन गाते हुए जैसे ही मीरा ने आंखें खोली, नजर दरवाजे पर खड़े अक्षत की नजरों से जा टकरा गई। मीरा का दिल धड़का, वो जल्दी से टेबल से उठी और सिमट कर खड़ी हो गई। अक्षत ने वही खड़े खड़े निधि से कहा, घर चले? कहकर अक्षत वहां से चला गया। निधि मीरा को लेकर जाने लगी तो तीनों लड़कियां भी उनके साथ साथ दरवाजे तक चली आई। अक्षत ने उन्हें देखकर कहा, तुम बाकी सब घर कैसे जाओगी? घर से कोई लेने आ जाएगा, रागिनी ने कहा। चलकर गाड़ी में बैठो, मैं छोड़ देता हूँ, अक्षत ने कहा और गाड़ी की ओर बढ़ गया। सभी आकर गाड़ी में बैठ गए, बाकी चार पीछे और मीरा आगे अक्षत के साथ। अक्षत ने पहले उन तीनों को घर छोड़ा और फिर गाड़ी अपने घर जाने वाले रास्ते की ओर बढ़ा दी। गाड़ी में फैली खामोशी को तोड़ने के लिए निधि ने कहा, भाई आप भी अजीब हो ना। उस दिन जब मेरी फ्रेंड रागिनी ने आपसे लिफ्ट मांगी थी तो आपने मुंह पर मना कर दिया था और आज खुद उन्हें घर तक छोड़कर आए हो। कभी कभी आपको समझना बहुत मुश्किल हो जाता है, अक्षत ने सामने देखकर गाड़ी चलाते हुए कहा। जब उसने लिफ्ट मांगी थी तब वो अकेली थी और उस वक्त सुबह थी, वो आराम से घर जा सकती थी। आज जहाँ वो लोग थे उसके बाहर का माहौल कुछ अच्छा नहीं था। इस वक्त अकेले घर जाती, घर वालों के आने का इंतजार करती, परेशान होती। बस इसीलिए उन सबको घर तक छोड़ दिया। अरे वाह भाई, अच्छा वैसे मेरी सभी दोस्त कैसी लगी आपको? निधि ने कहा। बोरिंग और कुछ तो अकड़ू भी हैं। कहते हुए अक्षत ने मीरा की ओर देखा और फिर सामने देखने लगा। निधि रास्ते भर कुछ न कुछ बोलती रही। अंधेरा होने लगा था। गाड़ी घर के पोर्च में जैसे ही आकर रुकी, अक्षत ने ब्रेक लगाया। मीरा का सर आगे आया, सर डैशबोर्ड से टकराता इससे पहले अक्षत ने अपना हाथ आगे कर दिया। अक्षत की छुअन मीरा को ठंड का एहसास करा गई। मीरा ने खुद को संभाला और नीचे उतर गई। तीनों अंदर आकर चले आए। फ्रेश होकर सबने खाना खाया। रात में सोते हुए मीरा के दिमाग में अक्षत की बातें ही घूम रही थी। उसे अक्षत कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक पल में वो रूड, सेल्फिश, गुस्सैल दिखता तो अगले ही पल वो कुछ ऐसा करता कि बहुत ही मासूम बन जाता। अक्षत के बारे में सोचते सोचते आधी रात हो चुकी थी, पर मीरा किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई। लेकिन आज अक्षत ने जो उन लड़कियों के लिए किया, उसके बारे में सोचकर मीरा के मन को अच्छा लगा। अक्षत में कुछ तो खास था। सोचते हुए मीरा की आंख लग गई। अगली सुबह मीरा जल्द ही उठ गई। उसने बगीचे में पौधों में पानी देने में रघु की मदद की, दादाजी के लिए चाय बनाई, दादी माँ के साथ मंदिर में पूजा की। इन सब से निपटकर जब किचन में राधा की मदद कर रही थी, तभी विजय हाथ में शर्ट लेकर आए और कहा, राधा, मैंने कहा था ये शर्ट प्रेस करने को, तुम भूल गई। आज मीटिंग थी और उसमें ये सफेद शर्ट पहनना जरूरी था। भूल गई थी, अभी कर देती हूँ। कहते हुए राधा ने इडली के घोल से सने हाथों को जैसे ही धोना चाहा, मीरा ने कहा, हम कर देते हैं अंकल, लाइए हमें दीजिए। थोड़ा जल्दी करना बेटा, मुझे 10 मिनट में निकलना है, विजय ने शर्ट मीरा को देते हुए कहा और राधा की ओर पलटकर बोला, राधा, मैं नाश्ता बाहर ही कर लूंगा, तुम परेशान मत होना। विजय चले गए। मीरा भी शर्ट लेकर बाहर आई। वही हॉल में ही प्रेस टेबल लगा था। मीरा ने शर्ट प्रेस करके विजय को जैसे ही दी, दरवाजे पर डोरबेल बजी। एक बार जो बजी तो बजते ही गई। मीरा दरवाजे की ओर बढ़ी। उसने दरवाजा खोला। सामने एक दुबली पतली लड़की खड़ी थी, जिसने बिना स्लीव्स का टॉप और कटी फटी जीन्स पहनी थी। आंखों पर फैशन वाला चश्मा लगाया हुआ था। उसके एक हाथ में पर्स था, दूसरे में मोबाइल। पैरों में हील्स वाले सैंडल और कानों में बड़े बड़े गोल इयररिंग्स थे। लड़की ने चश्मा उतारा और मीरा को ऊपर से नीचे तक देखकर कहा, दरवाजा खोलने में इतना टाइम लगता है क्या? मीरा ने कोई जवाब नहीं दिया तो लड़की ने उसे साइड किया और अंदर चली आई। मीरा भी उसके पीछे पीछे अंदर आई। तब तक लड़की सीढ़ियों से होते हुए ऊपर चली गई।
निधि नीचे आई तो मीरा ने कहा, ये कौन है? निधि ने लड़की को देखा और ऊँघते हुए कहा, वो अक्षत भैया की गर्लफ्रेंड है, मोनालिसा।